Hello student, today we are going to read second lesson. The book is 7th class English textbook Honeycomb. इसका लास्ट पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं. इसमें द नेम ऑफ द लेसन इज़ अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. लेसन में मैं आपको काफ़ी बार बता भी चुकी हूँ कि जो है मृदु जो है वो अपने कजिन्स के घर आती है. तो वहाँ पर वो देखती है कि उनको एक बिल्ली का बच्चा मिला है. फिर वो देखती है कि लाली जो है वो वायलिन सीख रही है और म्यूजिक मास्टर जो है उसको वायलिन सिखा रहा है. उसकी चप्पलें जो है वो बाहर जो है बरामदे में थी. तब एक भिखारी आवाज़ देता है और रुक्कुमानी कहती है कि इस भिखारी को वापस भेज दो क्योंकि ये एक हफ्ते से यहाँ पे आ रहा है और कोई दूसरा घर इसको ढूंढ लेना चाहिए. तो रवि मृदु और मीना देखते हैं कि इसके पैरों में चप्पल नहीं है और उसके पैरों में छाले पड़े हुए हैं. तो वो घर से चप्पल उसके लिए ढूंढ कर देखते हैं. तो उन्हें म्यूजिक मास्टर की चप्पल बरामदे में दिखाई देती हैं और रवि उन चप्पलों को जो है भिखारी को दे देता है. और अब म्यूजिक मास्टर जब जो है क्लास ख़त्म करके बाहर आते हैं तो अपनी चप्पल ढूंढते हैं सारे घर में, लेकिन चप्पल नहीं मिलती हैं. तो रुक्कुमानी की नज़र पड़ती है. देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि रुक्कुमानी काट साइट ऑफ रवि. रुक्कुमानी की नज़र जो है वो रवि, मृदु और मीना पर पड़ती है जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे गार्डन में. हैवी चिल्ड्रन शी बिगेन. हैवी चिल्ड्रन यानी कि यहाँ पे जो डॉट डॉट लगे इसका मतलब वो अपनी बात को रोक देती है कि क्या बच्चों तुमने. शी बिगेन उसने कहना शुरू किया. एंड देन सीइंग देवर और ये देखते हुए कि वे तीनों. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. क्यूरियसली क्वाइट का मतलब क्या होता है यहाँ पे. क्यूरियसली बिल्कुल उत्सुकता से मतलब उत्सुकता पैदा करने वाले. क्वाइट क्या होता है चुपचाप. कि दोनों मतलब वो तीनों मृदु, मीना और रवि जो पेड़ के नीचे बैठे थे बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, लेकिन एक जिज्ञासा पैदा कर रहे थे कि चुप क्यों हैं. फिर क्या होता है वेंट ऑन मोर स्लोली. तो वेंट ऑन का मतलब रुक्कुमानी जो है वो धीरे से उनको देखकर बोलने लगी. वेंट ऑन बोलती गई. सीन एवरीवेयर लर्किंग अराउंड द वेरेंडा. कि हैव यू सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वेरेंडा. कि कहीं तुमने, लर्किंग का मतलब यहाँ पे दिया भी हुआ है आप देख सकते हो. वेटिंग क्विकली विदाउट अट्रैक्टिंग अटेंशन. तो उनसे पूछती है, चप्पलों के बारे में उनसे पूछती है. बरामदे में भी तुमने जो है कोई चप्पल देखी हैं. ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज. तो उसके माथे में एक वी शेप बन जाती है. वी शेप जैसे कहते हैं ना माथे में त्योरी पड़ जाना, तो ऐसे वी शेप उसके माथे में, रुक्कुमानी के माथे में दिखाई देती है. एंड वी शेप की लाइन, क्योंकि वो नाराज़ हो गई थी उनसे, क्योंकि वो बिल्कुल चुपचाप बैठे थे और वो जवाब नहीं दे रहे थे. ठीक है. हैड फॉर्म्ड बिटवीन. फिर ये कहता है कि अनदर स्टेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ. यानी कि अनदर स्टेट, और फिर एक स्टेट सीधी लाइन जो बिल्कुल टाइट लाइन उसके माथे पर दिखाई दी, उसके बिल्कुल कोमल और खुश रहने वाले चेहरे पर. रुक्कुमानी वाज एंग्री थॉट मृदु विद ए सिल्वर. रुक्कुमानी वॉज एंग्री. रुक्कुमानी जो है वो नाराज़ थी. थॉट मृदु ने सोचा. शिवर क्या होता है कंपकपी. एक तरह से जैसे मृदु जैसे कंपकपाने लगी कि जो है मृदु कंपकपाने लगी कि रुक्कुमानी तो को नाराज़ है. शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ़ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑफ हिज फिट. शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ. यानी मृदु ने अपने आप को बताने की कोशिश की कि अगर रुक्कुमानी को पता हो कि उस भिखारी को हमने चप्पल दी हैं क्योंकि उसके पैरों में छाले पड़े थे, तो शायद वो हमसे इतनी नाराज़ नहीं होगी. ये किसने, मृदु अपने आप से कहती है. ठीक है. फिर आगे है टेकिंग ए डीप ब्रीथ. गहरी सांस लेते हुए शी क्राइड, वो चिल्लाई. रुक्कुमानी देर वॉज ए बेगर हेयर. कि रुक्कुमानी यहाँ पे एक भिखारी था. पुअर थिंग बेचारा. ही हैड सच बॉल्स ऑन हिज फीट. उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे. सो इसलिए. एंड रुक्कुमानी ग्रिमली बिल्कुल सीरियसनेस. ग्रिमली क्या होता है बिल्कुल सीरियस, गंभीर होकर. टर्निंग टू रवि की तरफ मुड़ती है. यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू द ओल्ड बेगर. तुमने उस म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस भिखारी को दे दी. हु टर्न्स अप हेयर जो यहाँ पे आता था.
चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पार्टी, तो ग्रोन यानी कराहने लगी एक तरह से, कौन पार्टी यानी ग्रैंड मदर एक तरह से कराहने लगी कि आजकल के बच्चे, यानी ऐसा कहती है वो। अम्मा डिड नॉट यू टेल अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड। देखो ये लाइन अच्छी है, यहाँ पे ये जो बताया गया है, तो रवि कहता है कि अम्मा क्या आपको पता नहीं है कि कर्ण जो था, महाभारत का कर्ण आपको याद होगा, उसने जो है अपने गोल्ड ईयरिंग्स, अपने सोने के जो हैं ईयरिंग्स यानी कुंडल दान में दे दिए थे। एंड ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, वो बहुत ही दयालु और उदार था, बहुत अच्छे जो है उसके विचार थे। सिली बेवकूफ़ स्नैप्ड रुक्कुमानी, रुक्कुमानी जो है वो स्नैप्ड, रुक्कुमानी ने उसकी बात को बीच में ही काटा, स्नैप्ड। कर्ना डिड नॉट गिव अदर पीपल्स थिंग, कि कर्ण ने जो है किसी और की चीज़ें दान में नहीं दी थी। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, उसने सिर्फ खुद की, ओन क्या था, खुद की चीज़ें दान में दी थी। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फिट, लेकिन मेरी चप्पल तो भिखारी के पैरों में जो है फिट नहीं आ रही थी। रवि रस्ट ब्राशली ऑन, तो ब्राशली यानी शर्मिंदा होकर, तो रवि बिल्कुल शर्मिंदा होकर जैसे वहाँ से जाने लगा। एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, और कहता है कि एक तरह से पहले शर्मिंदा हो जाता, लेकिन फिर कहता है और अम्मा अगर वो मेरी चप्पल उसको फिट आती तो क्या आप वास्तव में कोई परवाह नहीं करती अगर मैं दे देता तो। माइंड क्या होता, परवाह करना। रवि सैड रुक्कुमानी, रुक्कुमानी ने कहा रवि वेरी एंग्री ना हो, अब रुक्कुमानी और नाराज हो गई थी। गो इनसाइड, के अंदर चले जाओ, इसी मिनट इसी समय अंदर चले जाओ। शी हरीड इनडोर्स, इनडोर मीन्स अंदर चली गई, अब रुक्कुमानी अंदर चली गई। शी ब्रोट आउट गोपू मामाज हार्डली वोर्न न्यू चप्पल्स, गोपू मामा की चप्पल पड़ी हुई थी, नई थी, वो बहुत ही कम यूज़ की गई थी, नई चप्पल थी। दिस शुड फिट यू सर, तो वो म्यूजिक मास्टर से कहती है कि श्रीमान जी आपको ये चप्पल फिट आएंगी, प्लीज़ पुट दीज ऑन, इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत खेद है। माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, मेरा बेटा बहुत शरारती हो गया है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लेट अप, म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक उठी उन नई चप्पलों को देखते हुए, क्योंकि उसकी तो पुरानी थी। ये पुट दैम ऑन, उसने उनको तभी पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, लेकिन उसने खुश दिखने का जो है खुशी न होने का दिखावा किया म्यूजिक मास्टर ने। वेल अच्छा, आई सपोज दीज विल हैव, और क्या कहता है कि हाँ ठीक है ये मुझे फिट आ जाएंगी। नेक्स्ट पेज पे टू डू, यहाँ से हम करेंगे। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, के आजकल के बच्चे जो हैं वो बड़ों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं। व्हाट टू डू, क्या किया जाए। ये हनुमान कार्नेट, कार्नेट क्या होता है, अवतार, कि आजकल के बच्चे तो हनुमान का अवतार है। जैसे हनुमान शरारती थे, उछल कूद करते रहते थे, आजकल के बच्चे भी ऐसे ही हैं। ओनली रामा कैन सेव सच्चे नोटी फेलो, कि रामा कैन सेव, कि ऐसे शरारती बच्चों को तो राम ही संभाल सकते हैं, राम ही बचा सकते हैं। रुक्कुमानी जाइज फ्लैश्ड, रुक्कुमानी की आंखें एक तरह से एकदम से फ्लैश्ड, यानी कि एकदम से वो चौंक गई। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, उसको जैसे अच्छा नहीं लगा कि उसके बेटे को किसी ने मंकी कहा हो। मंकी यानी वानर, वानर किसको कहा, हनुमान को। इवन ए होली मंकी, चाहे वो कोई पवित्र बंदर ही क्यों ना हो, पवित्र बंदर क्यों ना हो। शी स्टूड स्टिफ, स्टिफ वह बिल्कुल कड़े रुख में खड़ी हो गई, या स्टेट बाय द फ्रंट डोर, और सीधी फ्रंट डोर के पास, सामने के गेट के पास। इट वॉज क्लियर शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, यह स्पष्ट था कि वह चाहती थी कि वह म्यूजिक मास्टर जल्दी से वहाँ से निकल जाए। when he had clattered off in his new chappals, clatter off क्या था, शोर मचाना। जब वो म्यूजिक मास्टर शोर मचाते हुए अपनी नई चप्पलों के साथ वहाँ से चला गया। मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, तो रुक्कुमानी कहती हैं कि मृदु आओ और कुछ खाना ले लो। ऑनेस्टली ईमानदार से, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, तुम इन सब चीज़ों के बारे में कैसे सोच लेते हो तुम बच्चे। थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वियर ही चप्पल्स टू वर्क, कि भगवान का धन्यवाद है कि तुम्हारे गोपू मामा आज इन चप्पलों को काम पर नहीं पहन कर गए थे। एज शी वॉक्ड टुवर्ड द किचन मृदु एंड मीना, जैसे ही रुक्कुमानी जो है किचन की तरफ बढ़ रही थी उसने बात कही। शी सडनली बिगेन टू लाफ, उसने अचानक से हंसना शुरू कर दिया। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स, ही किसके लिए है यहाँ पे, गोपू मामा के लिए। रुक्कुमानी कहती है कि ही इज़ ऑलवेज, कि तुम्हारे मामा हमेशा जो है काम से आते ही अपने जूतों को फेंक देते हैं, एंड सॉक्स को, एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स, और जो है
चप्पलें जो हैं वो मांगने लग जाते हैं। एज सुन एज ही कम्स होम, जैसे वो घर आते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिम चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। वो आज शाम वो मुझे आज की शाम वो मुझे क्या कहेंगे जब उनको पता चलेगा कि मैंने उनकी चप्पलें किसको दे दी हैं, म्यूजिक मास्टर को दे दी हैं। तो वसंता सूर्या यहाँ पे इसके राइटर हैं। फ्रॉम मृदु इन मद्रास इसका रियल टाइटल है। ये क्वेश्चन आंसर कुछ आपके पास भेज दिए गए हैं, कुछ भेज दिए जाएंगे। लेसन को बार बार रीड करें, ध्यान से पढ़ें, तभी आपको समझ आएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।